एक टेबल ऐसी भी है जिस पर नेता शायद सबसे कम पॉलिटिकल होता है। वो टेबल डाइनिंग टेबल है और शायद इसीलिए प्रधानमंत्रियों को समझने का एक रास्ता संसद भवन से होकर के नहीं, उनकी रसोई से होकर के भी जाता है। तो आज किताब वाला में प्रधानमंत्री की कुर्सी को थोड़ी देर के लिए अपन खाली छोड़ेंगे, उसके ठीक बगल वाले कमरे में चलेंगे जो है रसोई। जवाहरलाल नेहरू का भी एक तरीका था आम खाने का। वो आम को पकड़ के ऐसे ट्विस्ट करते थे तो दो हाफ हो जाते थे, फिर गुठली निकालते थे, फिर उसको चूस चूस के खाते थे और जब तक वो जूस नीचे तक ना उतरे ना, अब लाल बहादुर शास्त्री आप बिलीव नहीं करेंगे, नथूस में फैमिली को लेके जाके चाट खाते थे। तो मोस्ट डिफिकल्ट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर थे। उनका प्रेफरेंस ही गुजराती है। वो अदरक की चाय नॉन स्टॉप पीते हैं। इंदिरा गांधी जो बात करते हैं, उनकी फूड प्रेफरेंसेस क्या थी? उनके टेबल पे क्या अक्सर ज्यादा होता था? वेरी सिंपल ईटिंग। रोज अपना वेट लेती थी रोज देती और अगर 1 किलो भी बढ़ गया अपना कुछ छोड़ देती थी। राजीव गांधी सोनिया गांधी की लव स्टोरी जब बहुत चर्चा में थी, दोनों स्कूटर पे घूमा करते थे, तो दिल्ली में कहाँ जाते थे? बड़ा रेस्टोरेंट था। राजीव जी को कबाब भी बहुत पसंद थे। मुझे मोहसिना की दवाएं बोले हैं ना कि कहते हम 15 मिनट के लिए आए, 15 मिनट के लिए 2 घंटे बैठते थे, कबाब ही खाते थे। वाजपेयी जी के लिए वाजपेयी जी की फिल्म बहुत डिस्कस होते थे। बहादुर जी को साइड से उनके पास लाना पड़ा ताकि उनकी प्लेट हटाया जाए। लस्सी वाला किस्सा क्या? 7-8 ग्लास लस्सी पी गए थे वाजपेयी जी। विन दैट कंपटीशन। ये प्रॉब्लम्स तो है प्राइम मिनिस्टर के साथ कि आप कुछ यूं चल के खरीद के लेना चाहें, खरीदना चाहें तो नहीं कर पर उन्होंने किया है, गाड़ी रुकवाया है, लड्डू उठाए हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आरएसएस के लिए काम करते थे तो उस समय के फूड प्रेफरेंसेस के बारे में किसी ने बता पाया? भिक्षा लेकर भी काफी दिन जहाँ जो मिल गया, नहीं मिला तो उस दिन खाना नहीं मिला। एक टेबल ऐसी भी है जिस पर नेता शायद सबसे कम पॉलिटिकल होता है। वो टेबल डाइनिंग टेबल है, क्योंकि संसद में आदमी विचारधारा चुन सकता है, चुनाव में मुद्दा चुन सकता है, भाषण में अपने शब्द चुन सकता है, तैयारी कर सकता है, लेकिन भूख है ना, जो भूख, वो आदमी का असली पता बता देती है। किसे मिर्च पसंद है, किसे सादा खाना पसंद है, कौन खुद अपनी प्लेट लगाता है, कौन मेहमान की प्लेट की चिंता करता है। किसकी राजनीति कितनी भी बड़ी हो जाए, पर जुबान पर बचपन की खिचड़ी ही लौट कर आती है। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्रियों को समझने का एक रास्ता संसद भवन से होकर के नहीं, उनकी रसोई से होकर के भी जाता है। मसलन पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू पर एलिटिज्म की बहस आज तक खत्म नहीं हुई है, लेकिन उन्हीं नेहरू की थाली में कभी दाल चावल सब्जी है, आम खाने का दर्शन है, और मेहमान से ये कहा जाना है कि खाना सामने रखा है, शर्म कैसी खुद परोसी है। लाल बहादुर शास्त्री की डाइनिंग टेबल पर भारत पाकिस्तान युद्ध की खबरें पहुंचती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में राजनीति करने निकले तो रास्ते में लस्सी भी किसी चुनावी मुकाबले से कम गंभीर की प्रतियोगिता नहीं थी। 10-12 गिलास तक मामला पहुंच जाता है। और नरेंद्र मोदी, करंट प्राइम मिनिस्टर, उनके किस्से में प्रधानमंत्री फोन लेकर के बाकायदा किसी को ये समझाने लगते हैं कि साबूदाने की खिचड़ी बनाने की सही रेसिपी क्या है। यानी यहाँ इतिहास तारीखों में नहीं, तड़कों में भी खुलता है। और प्लेट की एक दिक्कत है कि वो भाषण नहीं सुनती है, वो बस बताती है कि आदमी असल में खाता क्या है। तो आज किताब वाला में प्रधानमंत्री की कुर्सी को थोड़ी देर के लिए अपन खाली छोड़ेंगे, उसके ठीक बगल वाले कमरे में चलेंगे जो है रसोई, और देखेंगे कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्रियों की राजनीति के पीछे क्या पकता था, क्या परोसा जाता था, और कभी कभी थाली हमें वो बता देती है जो भाषण नहीं बता पाते हैं। तो ललन टॉप के किताब वाला में आपका स्वागत है। मैं हूं कुलदीप मिश्र और जिस किताब पर आज बात करेंगे वो है द प्राइम मिनिस्टर्स टेबल। ये मंजुल का ही एक इम्प्रिंट है, एमरिलिस, उससे छपी है जुलाई 2026 में। इसको लिखा है पूर्वी श्रीधर और संगीता सिंह ने। आप दोनों हमारे साथ अभी इस समय न्यूज रूम में, आपका स्वागत बहुत बहुत। आप दोनों जर्नलिस्ट रही हैं लंबे समय तक, और इस किताब को लिखने में जो मेहनत है वो इसे पढ़ते हुए मैंने रियलाइज की। सबसे पहले ये बताएं कि मतलब प्राइम मिनिस्टर आपने जवाहरलाल नेहरू से शुरू किया है, करंट प्राइम मिनिस्टर तक बात की है,
वो कैसे लोग आइडेंटिफाई किए कि हम इनसे इंटरव्यू करेंगे, इनको बात करेंगे और फिर हमें पता चलेगा कि इनकी रसोई में क्या पकता था? ये एक बहुत मुश्किल काम रहा होगा। नहीं, पहले तो हमने ये बैठ के देखा जैसे हु आर द पीपल जो जब पंडित जी के साथ कोलीग्स, मिनिस्ट्रियल्स, डॉक्टर्स, शेफ्स, फैमिली मेंबर्स, हर प्राइम मिनिस्टर के हमने इसी तरह से आइडेंटिफाई किए कि उनके नज़दीक वाले लोग कौन थे उनके साथ, ऑफिशियली, अनऑफिशियली, फैमिली वाइज। फिर वी zoned down on those people, made a list, tried journalistic research. हाँ, कौन थे, कहाँ थे, अभी कहाँ है, उनका कांटेक्ट नंबर क्या है। एंड काफ़ी लोगों को तो हमें ये भी देखना पड़ा कि अभी इस दुनिया है में या है नहीं। कि नहीं है। हम्म, और ऐसे भी हुआ कि कुछ लोग हमारे साथ इंटरव्यू के बाद नहीं रहे। नहीं रहे। सो आज हम वो जब हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं, हम्म, टेप सुनते हैं, हम्म, ये किताब हमारे लिए काफ़ी इमोशनल रहा है काफी इन मैनी वेज, क्योंकि काफ़ी लोगों से जब हम बैठकर इंटरव्यू करते थे, बात करते थे, 80 साल, 90 साल, कोई ऑलमोस्ट टचिंग 100 के थे, 95, तो जब वो 97, अपना टाइम याद करते थे ना, तो कईयों के आंखों में हमने आंसू देखे और हमको वो बातें, वो टाइम याद करके उस वक्त की पॉलिटिक्स, उस वक्त का माहौल, उस वक्त का खाना, प्योरिटी ऑफ इमोशंस, प्राइम मिनिस्टर भी उस वक्त काफ़ी अप्रोचेबल थे काफ़ी लोगों के, अप्रोचेबल नहीं थे, टोटली एक्सेसिबल थे, बिकॉज आज की जो सिचुएशन है, सिक्योरिटी वाज नॉट देयर। सो नेहरूज टाइम, इट वाज ट्रांजिशनिंग फ्रॉम द ब्रिटिश रूल टू ओन डेमोक्रेसी। तो वो ओपन हाउस था, जैसे हमने किसी ने हमें बताया जो उस समय कनेक्टेड थे, पंडित जी घोड़े पे चलते थे कनॉट प्लेस पे, जी, पढ़ा इवन मैंने आफ्टर किताब में। बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर। हाँ। वो कहीं भी घोड़ा उसको बांध के कैफे में चले जाते, यूनाइटेड कॉफी हाउस। आज के ज़माने आप सोच सकते हो। तो पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से ही, पंडित जी से ही शुरू करते हैं। जो ये एलिटिज्म वाली बात है, मैंने देखा कि इसमें आपने उसका जिक्र भी किया है कि वो महमूदाबाद रॉयल फैमिली के जो वारिस हैं, अशोका यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, तो वो एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि मोतीलाल नेहरू जब जेल में थे तो उनको कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी उस समय, पर पंडित जी कैसे अलग थे? तो वो जवाहरलाल नेहरू के भोजन में एलिटिज्म कैसे नहीं था, ये इस ओर इशारा वो करते हैं। बट वो मैं चाहता हूँ किस्सा आप ही बताएं। नहीं, आई थिंक जवाहरलाल नेहरू पंडित जी के साथ ये हुआ, देयर वाज एन अबाउट टर्न अबाउट, वो एलीट था, ऑलमोस्ट लाइक रॉयल्टी थे, राइट? बट उन्होंने जो देखा, द ग्राउंड रियलिटीज, फ्रीडम मूवमेंट, ये वो, he accepted that he had to move away. वो इंडिया ब्रिटिश टाइम नहीं है, अभी इंडियन इंडिया है। और हम अपने, he was a forward thinking person, he saw it ahead and he moved accordingly with the times. गांधी जी से काफी इन्फ्लुएंस थे, तो गांधी जी के इन्फ्लुएंस में कहते हैं कि पंडित जी ने काफी कुछ छोड़ दिया, योगा शुरू कर दिया। उनकी बहन का भी एक किस्सा है जहाँ वो कहती हैं कि हम सोचते थे कि कभी वो इतने प्रिविलेज बैकग्राउंड से रहते थे, ही वाज ब्रॉट अप लाइक अ प्रिंस, तो वो कभी जमीन से कैसे जुड़ पाएंगे। लेकिन जब उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन देखा, वो इट वाज फॉर देम आल्सो इट वाज अ रेवलेशन। तो हमारी बुक में एक इंटरव्यू है, दिनेश सिंह जी की पत्नी नीलिमा जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो याद करती हैं कि वो काफ़ी पंडित जी से मिलती थी, उनके घर जाते थे, और उन्होंने देखा कि कभी कभी पंडित जी के कपड़े वो रफू करके पहनते थे। तो उनमें इतनी सिंप्लिसिटी आ गई कि जहाँ पे वो लोग, उनका जो उठना बैठना था, चांदी के थाल में खाना, ये सब, उनके 2 अलग अलग किचन्स होते थे जो इलाहाबाद में, एक जो नॉन वेज किचन, एक वेज किचन, वो सब उस बैकग्राउंड से, जहाँ इतने स्टाफ हैं, सब कुछ है, वहाँ से वो जो उन्होंने उन सब चीज़ों को छोड़ के धीरे धीरे फ्रीडम मूवमेंट में हुए 9,000 days, I think. No, I think he was in jail. Another important factor was कि I think we have to thank the British for that. वो काफी देर जेल रहे, जेल से आना जाना उनका रेगुलर, it was like going to the office and coming back. Contemplation, meditation, acceptance, thanks to long incarceration in the jails, So धीरे धीरे, I think he Indianized himself. Maybe it was an inner process.
वो धीरे धीरे उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये न्यू नेशन है और हम महाराज महाराजा की तरह नहीं कर पाएंगे. वी हैव टू डेमोक्रेटिक राइट डाउन टू द ग्रास रूट ग्राउंड लेवल. और उनकी पत्नी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा था, जिनके बारे में लोग इतनी बातें नहीं करते हैं, लेकिन कमला नेहरू वाज अ वेरी रूटेड स्पिरिचुअल पर्सन. बेचारी की बहुत जल्दी उनका निधन हो गया. फ्रॉम ओल्ड दिल्ली बेसिकली, शी वाज फ्रॉम ओल्ड दिल्ली. सो वो बहुत स्पिरिचुअल थी, बहुत रूटेड थी. वो सारे स्पिरिचुअल लीडर्स, मतलब जो उस वक्त के गुरु थे, सबसे पहले आई थिंक इंट्रोडक्शन ऑफ आनंदमयी मां पंडित जी को लेके गए. हाँ, उन्होंने जिनके फिर इंदिरा गांधी जी फिर इंदिरा इंदिरा गांधी गांधी जी. So I think that rootedness also came, it always comes in the house from the woman, एक महिला का बहुत इम्पोर्टेंट योगदान होता है किसी के घर में, किचन में, कल्चर में. तो आई थिंक बहुत कम अरसे उनका वो साथ रहा एज अ मैरिड कपल. शी डाइड अर्ली, बट उनका इन्फ्लुएंस बहुत डीप था आई थिंक. And that trickled into the family, and of course Indira Gandhi, and then later to the Gandhi family. One of the important aspects जो अभी लोग काफ़ी बातें करते हैं, नेहरू गांधी elitism what you're talking about, but हमको एक चीज़ बताया गया था which was very interesting for us, कि उनके घर में कभी अल्कोहल नहीं सर्व होता था. Till today, और there's no घर में नहीं alcohol. सर्व घर में कभी बिल्कुल नहीं. नहीं. No alcohol. यहाँ तक कि जब सोनिया गांधी जब शादी हुई और वो आई, और उनके किचन में हमारे होते हैं ना यूरोपियन किचन्स में कभी कभी हम लोग अल्कोहल यूज करते हैं द फूड baking में. that was also एंड शी फॉलोड इट टू द टी, कि उनका वो था इम्पोर्टेंट, मतलब वो फैमिली कल्चर है कि घर में अल्कोहल नहीं होगा. सो दे फॉलोड इट टू द टी, एंड दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस. इतने सारे रेवलेशंस हुए. वो अल्कोहल वाली बात से मैं वो उस समय वो बात पूरी कर नहीं पाया, लेकिन सिर्फ हाँ एक कॉन्ट्रास्ट के नजरिए से कि वो जो प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद वो ही बताते हैं कि जब मोतीलाल नेहरू जी जेल में थे और कैसे ये बड़े लोग भी आम लोगों की तरह होते हैं, इस बुक से ही पता चलता है. या प्राइम मिनिस्टर के भी फूड प्रेफरेंस हो सकते हैं, उनके क्रेविंग्स हो सकते हैं. मोतीलाल नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, लेकिन जब वो एक जेल में बंद थे तो प्रोफेसर महमूदाबाद के ग्रेट ग्रैंडफादर महाराज मोहम्मद अली ने नेहरू के फैमिली फ्रेंड होने के नाते बिरयानी की देग में शैंपेन की बोतल जो है वो स्मगल की. मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि जेल में मोतीलाल नेहरू जी के लिए शैंपेन जो है स्मगल की गई थी. But I think नेहरू जी succeeded in quite a lot of way कि उन्होंने अपने फादर को भी इन्फ्लुएंस की. धीरे धीरे वो ओल्ड वेज से हट के भारतीय रूट पे. आपने नेहरू जी के फूड और उस समय जिस तरीके से वो रहते थे उसकी जानकारी के लिए गुरशरण सिंह जी से भी बात की, गुरशरण कौर जी से, जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की पत्नी है. क्या बताया उन्होंने? वो जो प्रेशर कुकर फट गया था. गुरचरण, मिसेस गुरचरण सिंह, वो ना इट्स अ वेरी लवेबल टिपिकल भारतीय नारी, और उन्होंने वो अपना स्टेटस, पोजीशन, हस्बैंड्स रैंक, उसने कभी अलाउ नहीं किया उनको इन्फ्लुएंस करे. हाँ, उनका पहनावा भी वैसा ही, सब कुछ उनके घर पे वो ट्रेडिशन हमेशा, इट स्टिल कंटिन्यूस. नहीं, उनका सवाल था अबाउट नेहरू जी का. तो एक बार वो लोग आई थिंक चंडीगढ़ में थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पर, और उस वक्त नेहरू जी के का जो फैन फॉलोइंग था वो मतलब बिल्कुल इट वाज एट इट्स पीक. तो उन्होंने सुना कि नेहरू जी आ रहे हैं, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के किचन में उन्होंने छोले चढ़ाए थे शायद, और वो भागे ऐसे, मतलब लिटरली कि नेहरू जी ना मिस हो जाएं. तो वापस आए तो देखा कि प्रेशर कुकर फट गया था. बट नेहरू जी मिल गए थे. पर जैसे मूल रूप से कश्मीर से थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनके पैलेट में, उनके डाइनिंग टेबल पे कश्मीरी डिशेस भी होती थी. इन्फ्लुएंस था, कभी हटाने वो रहा. लेकिन एक मिक्सचर ऑफ यूपी एंड कश्मीर रहा हमेशा. तो जैसे हमारा एक इंटरव्यू था मीरा हजारी से, शी वाज अ नेहरू गर्ल एंड अरुण नेहरू जी की सिस्टर रही. अनफॉर्चुनेटली शी इज आल्सो नो मोर, बट वी हैड अ लवली टाइम विद हर, क्योंकि उनके पास जो रेसिपीज हैं वो प्योर नेहरूवियन रेसिपीज हैं. तो उन्होंने जो हमको समझाया था कि आमतौर पर कश्मीरी खाने को ज़्यादा भूनते नहीं हैं,
बट अवधी खाने में है ना कि स्लो कुकिंग, धीरे धीरे भून के सब कुछ बनता है। तो वो दोनों जो कल्चर्स हैं, अवध का और कश्मीर का, वो यूपी, तो दे बिकेम द यूपी कश्मीरीज लाइक दैट। तो medley हो उनका गया, जो खाना perfect, है, हाँ। जैसे अरहर दाल में जो बघार है, दैट इज वेरी यूपी। जैसे रोगन जोश अगर बनाते हैं तो इनको धीरे धीरे भून भून के, नॉट द टिपिकल कश्मीरी कश्मीरी वे। तो style से। नेहरूवियन रेसिपीज जो अब हैं उनके फैमिली में, they are very very influenced by UP and Awadh. So that is a very interesting again aspect that we discovered कि इतने साल उनको कश्मीर छोड़े हो गया, लेकिन पर उन्होंने अपने रूट्स छोड़े नहीं, उनको भी लेके द बेस्ट ऑफ कश्मीरी रूट्स और यूपी मिक्स करके। जैसे कावा चाय उनके सारे गैदरिंग्स Gathering में, में। हाँ, वो कावा जरूर सर्व करते थे। एंड बट नेहरू जी नेवर लेफ्ट जो इंडियन तरीका से हम आम खाते हैं ना, चूस चूस के। एक्चुअली वो अभी मैं वो सवाल पूछने वाला था, क्योंकि एक अभी एक एक्टर है, उन्होंने इंटरव्यू किया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को कुछ साल पहले, और वो अच्छा। बड़ा क्लिप चला था। उन्होंने पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि आप आम किस तरह से खाते हैं। हाँ। पर जवाहरलाल नेहरू का भी एक तरीका था आम खाने का, उन्होंने बताया कि सही तरीका क्या है आम खाने का, वो बताइए। वही नहीं, वो आम लेते थे, जैसे गौतम कौर जी, इंदिरा गांधी फर्स्ट कजिन ने हमें बताया कि वो आम को पकड़ के ऐसे ट्विस्ट करते थे। ट्विस्ट करते थे, तो 2 हाफ हो जाते थे, फिर गुठली निकालते थे, फिर उसको चूस चूस के खाते थे, और जब तक वो जूस नीचे तक ना उतरे ना, वो छोड़ते नहीं थे। वो कहते थे अगर आम खाना है तो आपके हाथों को, मतलब अगर जब तक नहीं वो ट्रिकल करे तब मजा नहीं आएगा। आप आम मतलब बहुत सलीके से अगर खाएंगे तो फिर उसमें वो स्वाद नहीं आएगा। स्वाद नहीं आएगा। इंडियन तरीका जो है हमारा, जब तक हाथों से वो वो जूस पूरा ना नीचे उतरे तब तक आम खाना बंद मत करो, खाते रहो। टीवी चैनलों के लिए ब्रेकिंग न्यूज है भैया, नेहरू जी आम चूस करके खाते थे, काट करके नहीं। पर अंडे उबालने का भी उनका एक तरीका था खास, कि अंडे सही तरीका क्या है अंडे उबालने का। उन कटोरी में डाल के करते थे। हाँ, और पानी को पहले पानी को बॉईल करके सीधे अंडा को वो क्रैक करके, और वो उनका इतना परफेक्ट होना चाहिए था, उनका एक तरीका था कि वो अंडा टूटना नहीं चाहिए था, बस थोड़ा सा जैसे 5-6 सेकंड होना चाहिए और था, बिल्कुल वो गोल्डन ग्लो के साथ गोल्डन, हाँ, योक्स थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए, बस वही था उनका अंडा खाने का तरीका। और वो ट्रेडिशन अभी पूरे उनकी एक्सटेंडेड फैमिली में, आप किसी से भी मिलिए, कोई भी नेहरू विद द सरनेम ऑफ नेहरू, आप किसी भी एक्सटेंडेड फैमिली में मिलिए, इवन तो गांधी तक की वो है कि वो ट्रेडिशन कहते हैं कि वो अंडा उनका बहुत फेवरेट था, मतलब पूरे फैमिली में, दैट उन लोग सब कुछ छोड़ सकते हैं, शायद अंडा नहीं छोड़ सकते। अभी तक वो अंडा इज अ फेवरेट ऑफ एवरीबॉडी, यू नो, एंड पॉरेज। अच्छा, पॉरेज। ये जो हर संडे लंच करवाते थे जवाहरलाल नेहरू, उसमें कौन कौन होता था और क्या क्या सर्व होता था? विजिटिंग डिग्निटरीज होते थे बहुत सारे, इंटेलेक्चुअल्स ऑफ द कंट्री, एंड इंटेलेक्चुअल मींस फ्रॉम सारे फील्ड्स, ये नहीं कि पॉलिटिक्स या स्टडीज, लिटरेचर, वो सब होते थे। एंड अगेन वही ब्लेंड होता था, मिक्सचर होता था, यू नो, बिट ऑफ कश्मीरी, थोड़े यूपी वाले, बट इंडियन ट्रेडिशन। और उनकी फैमिली ऑलवेज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी जैसे आप एंड इंदिरा गांधी वाज ऑलवेज द प्रिसाइडिंग, शी वाज वो बुलाते थे लोगों को, नेहरू जी, लेकिन वो रिस्पांसिबिलिटी, टेबल ले करना, कौन कहाँ बैठेगा, क्या सर्व होगा, एवरीथिंग वो इंदिरा जी देखती थी। और इत्तेफाक से इंदिरा जी सबको बुलाती थी, एंटरटेन करती थी, बट खाना बहुत कम खाती थी। She was very diet conscious. सूप पीती थी, रोज अपना वेट लेती थी रोज, और अगर 1 किलो भी बढ़ गया तो उस दिन एक कुछ अपना कुछ छोड़ देती थी। वो इतनी ज्यादा वेट कॉन्शियस थी। इन कॉन्ट्रास्ट इंदिरा जी कुछ भी खा लेती थी, रास्ते में गाड़ी रोक के लड्डू उठा लेती थी। अच्छा, हाँ, टिबेटन फूड खा लेती थी, बट विद इन लिमिट्स। बट उनका ये नहीं था कि मुझे बस यही खाना है, यही खाना है। शी वाज वेरी ओपन टू एक्सपेरिमेंटिंग विद फूड, एंड इवन व्हेन शी वाज प्राइम मिनिस्टर और इन द ऑपोजिशन, का ये था कि घर पे अगर लेट मीटिंग हो, ये वो खुद अपने हाथ से सैंडविचेस बना के लाती थी, सर्व करती थी, और किसका प्रेफरेंस क्या है वो सब याद रखती थी। पंडित जी स्मोक भी करते थे, बट बाद में उन्होंने छोड़ दिया था। हाँ, वो पंडित स्मोक करते थे, एंड आफ्टर एवरी मील उनका वो बटलर आके
मैंने वो up- पढ़ा हम्म, कि हाँ। एक ब्रेकफास्ट के बाद उनको एक हाँ। सिगरेट चाहिए होती थी, लेकिन हम्म। फिर बाद में उन्होंने वो छोड़ 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 दिया दिया। वो गांधी जी के इन्फ्लुएंस में अगेन हाँ, कहते हैं कि हाँ। उन्होंने छोड़ दिया था पर जैसे आप इंटरव्यू करते हैं, जिन लोगों से इंटरव्यू किया, लोग क्या इस कभी जब हम डाइनिंग टेबल की बात करते हैं तो उसमें टोबैको और लिकर और इसकी ये वाले सवाल भी आते हैं, लोग बात करने में क्या थोड़े अनकंफर्टेबल भी हुए हैं और किसी भी प्राइम मिनिस्टर के संबंध में इस तरह के क्वेश्चंस पे कि यार इसको छोड़ दीजिए, इसको जाने दीजिए? नहीं क्योंकि नहीं नहीं ये सवाल था ही नहीं ना, बिकॉज very frankly as a journalist we all know even if they drank वो public में open में नहीं कहते, but I think it was a non issue and never Okay. allowed. I think to be honest in all the chapters the most difficult chapter for us was वाजपेयी जी का chapter because वाजपेयी जी का जो persona था ऐसे तो लगता है कि इतने open थे, हर जगह थे, he अगर आप देखिए वाजपेयी जी के बारे में अभी सोचिए भी ना तो उनका मुस्कुराता चेहरा आपके सामने आएगा, लगेगा वो इतने सोशल थे, हमेशा हंसते रहते थे। लेकिन जो उनके इर्द गिर्द जो उनका इनर सर्कल है ना वो इतना टाइट है कि कोई वो और उनको वो इतना रिस्पेक्ट करते थे ना कि उनके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता कि और सही मैं बताऊं कि लोगों से जब हम मिलते थे तो लोग उनके बारे में बोलकर मतलब वो कहते थे कि आपको पता नहीं है वो कौन है, वो हमारे लिए भगवान है, चाहे उनके सेक्रेटरी हो, हम उनके बारे में क्या ही बताएं। तो वो उनको ना काफी लोग ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं देखते थे। Vajpayee ji was a bit of a paradox. खुला, it was a very open man, but the paradox was that in depth क्या था, especially when it comes to his food and other habits, very difficult to understand, Right. But again, most of the prime ministers, वाजपेयी जी को बोलो, इवन इंदिरा गांधी, राजीव गांधी इन कश्मीर, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को पागल कर दिया था जब वो जम्मू से कश्मीर श्रीनगर ड्राइव कर रहे थे। हर सेकंड कैफे में रुक जाते थे, रास्ते से सामान उठाते थे, सिक्योरिटी रो रो के कहते कि certain sections we couldn't write, certain people we couldn't quote, right, कि आप हमें भी आपके साथ ले चलोगे, ये सिचुएशन था। जो घर में प्लेट्स होते थे, जो स्पून्स हैं, वो किस मेटल मतलब क्या सिल्वर के? मैंने एक जगह पढ़ा कि जवाहरलाल नेहरू गांधी के सिल्वर थे, लंच सिल्वर थाल में सब बाकी जो हम कहते हैं ना 5 धातु वाले और वो सब मेटल प्लेट्स, स्टील के भी थे, चौधरी चरण सिंह जी स्टील, चंद्रशेखर जी को इतना नहीं था, उनको टाइम से खाना मिलना था, 1-2 शौक था, स्पेशलिटी थे उनके, जो अपना आलू टमाटर खुद बनाते थे, पर वो खाने पे उनका उतना वो नहीं था जैसे बाकी प्राइम मिनिस्टर्स के थे। अब लाल बहादुर शास्त्री, आप बिलीव नहीं करेंगे, नथूस में फैमिली को लेके जाके चाट खाते थे, गोलगप्पा खाते थे। उनका बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी ये था कि उनका और उनकी वाइफ का मी टाइम बहुत होता था। यूनाइटेड कॉफी हाउस में प्राइम मिनिस्टर भी बने तब तक जाते थे, एंड आज तक उनकी फैमिली वो ट्रेडिशन कंटिन्यू करते हैं। वंस अ मंथ सारे फैमिली यूनाइटेड कॉफी हाउस में जाके वही डिशेस ऑर्डर करते हैं जो पहले से उनके पिताजी के। और उनकी वो डाइनिंग टेबल पे थे और उसी दौरान उनको वो खबरें भी मिलती थी कि वॉर में क्या हो रहा है। और पर आपने जब डिफिकल्ट बोला ना, मुझे आप पूछो तो मोस्ट डिफिकल्ट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, उनके बारे में चीजें निकालना मे बी फ्रैंकली स्पीकिंग अभी भी वो प्राइम मिनिस्टर्स है, लोग बोलना नहीं चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बट उनकी फैमिली से, उनके 2 ब्रदर्स और सिस्टर्स से हम आपकी बात हुई? हाँ, बात हुई। आपने वो लिखा है उसमें कि उनको बाजरे की रोटी पसंद थी और कड़ी खिचड़ी मिलेट ज्यादा है उसमें, है ना? मिलेट की पॉलिसी भी इस गवर्नमेंट सारे गुजरातियों को कड़ी खिचड़ी बहुत पसंद है, और उनकी कड़ी थोड़ा अलग स्टाइल से होता है नॉर्थ इंडियन के कंपैरिजन में। पर ये पता चल पाया कि अभी क्या मील ज्यादा बनता है उनके यहाँ?
पहले उनका प्रेफरेंस ही गुजराती है। गुजराती है, वो वो बहुत अदरक की experiment- चाय नॉन स्टॉप पीते हैं, अदरक की चाय चाय नॉन स्टॉप। एक्सपेरिमेंट ज्यादा नहीं करते, बट आई डोंट थिंक कि बिल्कुल ही इज अवर्स टू ईटिंग अदर ही इज नॉट अवर्स, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। बट वो उन्होंने कंफर्ट जोन उनका वही है मिडिल ईस्ट गुजरात में के। जाके उन्होंने किया अभी, और शेफ संजीव खन्ना को ये भी बोला कि जब ये इजराइल गए थे अभी? हाँ, जब आप तक संजीव कपूर सॉरी, आप जब तक इस एक देश के खाना नहीं खाते हो, उस देश को समझना मुश्किल होता है। सो वो टेस्ट करते हैं, बट वो अपना अगर फास्ट हो तो वो फास्ट नहीं छोड़ेंगे। व्हाइट हाउस में फास्ट रखा उन्होंने, पानी पिया एट अ डिनर होस्टेड बाय द प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट। वो ही इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट ऑल दिस, उनको नरेंद्र मोदी जी का उस दिन फास्ट था, तो डिनर में फास्ट गए था। वह सिर्फ पानी पिया। वो पानी से टोस्ट करेंगे, पानी पिएंगे, पर अपना फास्ट नहीं तोड़ेंगे कि आज हमारा ये है तो ये है, बट वो बैठेंगे रहेंगे, सबके साथ बातें करेंगे, बट अपना स्ट्रिक्ट रूटीन नहीं छोड़ेंगे। वो भी काफी डिसिप्लिन्ड है उस हिसाब से, जो Extremely. हमारा हमने रिसर्च किया, Research, योगा करते हैं और हेल्थ को लेके काफी कॉन्शियस हैं। सो उनका खान पान सब कुछ काफी सिंपल होता, और उन्होंने पहले अपना बताया भी है कि पहले इतना बाहर जैसे एज अ प्रचारक इतने घूमे हैं, इतने हर जगह जाना, अपना कहीं जो मिल गया वहीं खा लेना, वो तो संघ की ट्रेनिंग है। उन्होंने एडमिट भी किया कि वो पेट बिल्कुल गड़बड़ हो जाता है। सो नाउ ही कीप्स इट वेरी सिंपल एंड लाइट, और ही इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट रूटीन। जैसे वो हैदराबाद गए थे तो आईपीएस एकेडमी गए थे, वहाँ रुके थे, सिक्योरिटी एंड ऑल, लेट फंक्शन एंड दैट। सुबह को 4 बजे जब वो स्वीपर साफ कर रहे थे, प्रधानमंत्री जी अकेले अपने वॉक कर रहे थे। जल्दी उठते हैं। हाँ, स्ट्रिक्ट रूटीन, जहाँ भी हो वो मेंटेन करना है। खाने को लेकर तो वो काफी सिंपल है। जहाँ जैसे हम हमारे रिसर्च के हिसाब से जितने लोगों से हमने बातें की, उनसे मिले, बट ऐसा उनको कोई शौक नहीं है कि आज ये ट्राई कर लेते हैं, आज वो कर लेते हैं। नहीं, इट्स नॉट जस्ट खाना। आई थिंक मामला जैसे ना, जब वो यूएस गए थे, नॉट नाउ, मैं जब पहले प्रचारक थे, यूएस गए थे, फोटो भी है, झोला लेके गए थे, तो किसी होटल में उन्होंने खाना खाने गए थे, तो उनको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज किए थे बिल में। जब वो बाहर आए, उन्होंने देखा, वो वापस गए, तो बोला आपने हमें एक्स्ट्रा चार्ज किया, हमारा जो ड्यू है वो वापस दे दो। वो पैसे लेके फिर उन्होंने वेटर को टिप किया, बट हिज होल थिंग वाज यू ओवरचार्ज्ड अस एंड दैट इज रॉन्ग। ये फोन पर साबूदाना की खिचड़ी की रेसिपी किसको वेरी बताया? इंटरेस्टिंग है ये लेडी शिमा। आप लोएस्ट शिमला में जाओ ना, तो वहाँ एक प्योर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन होटल है, दीपक शर्मा जी। और दीपक शर्मा जी इज अ वेरी staunch RSS एक्टिविस्ट एंड ऑल दैट। तो मोदी जी जब उनको हिमाचल चार्ज दिए गए थे ना, तो वो दीपक शर्मा जी के घर में जाके काफ़ी देर रहते थे, स्पेंड करते थे टाइम। तो उनका खाना भी होता था। तो दीपक शर्मा जी के होटल नीचे है और उनके ऊपर एक छोटा सा कमरा है, तो मोदी जी वहाँ बैठते थे और सारा दिन टीवी न्यूज़ देखते थे और बातें कम करते थे। एंड आई डोंट नो इफ आई शुड से, तो सीमा जी कहते थे मुझे ना अजीब लगता था कि वो बैठ के सारा दिन टीवी देखते थे, कभी चाय पानी के बारे में भी नहीं पूछते। तो वो जाके कहते आप कुछ खाओगे, कुछ करोगे? तो बाद में जब वो होटल में शिफ्ट किए जहाँ वो उनके रखे हुए थे, तो व्रत था, फिर व्रत तोड़ने के लिए साबूदाना खिचड़ी गए। तो दीपक जी ने अपनी वाइफ को फ़ोन करके बोला कि सीमा तुमने जो बनाया ना, वो मोदी जी को थोड़ा पसंद नहीं आया, इस तरह से नहीं बनता है। तो सीमा ने फिर हमें तो जैसे पसंद है, जैसे पता हमने वैसे बताया। तो बोला, मोदी जी ने बोला हमें फ़ोन दे दीजिए, हम उनको बताते हैं कि कैसे बनाते हैं। फिर उन्हें सिखाया कि आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो आप जाके आज सीमा जी से मिलोगे ना, तो आपको बता देगी कैसे वो खिचड़ी। वो अब वैसे ही बना रही हैं। कहते मैं वही स्ट्रिक्टली वही पॉलिसी फॉर्मूला फॉलो करती हूँ। हाँ, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आरएसएस के लिए काम करते थे, संघ से जुड़े हुए थे, और विधानसभा चुनाव जब वो पहली बार नहीं लड़े थे, उसके पहले की बात है, तो उस समय के फूड प्रेफरेंसेस के बारे में किसी ने बता पाया? नहीं, आप ऐसे हैं ना, जब प्रचारक आप जहाँ जाते थे, जहाँ स्टॉप करते थे, और आपको जो मिलता था वही खाना पड़ता था।
और एक आपकी कोई चॉइस नहीं थी। वो चना भी लेते थे, गुड़ भी लेते, जो मिलता था आपको वही खाना पड़ता। एक टाइम तो उन्होंने खुद ही बताया है कि वो भिक्षा लेकर भी काफी दिन जहाँ जो मिल गया, नहीं मिला तो उस दिन खाना नहीं मिला, वो वही लेकिन करने लगे थे। सेल्फ कन्फेस्ड उनका है कि काफी दिन वो भिक्षा लेकर भी खाए हैं। कि तो वो खाने के बारे में इतने पर्टिकुलर नहीं थे जितने आपने पोशाक और ड्रेसअप कपड़ों के शुरू से कपड़ों थे, के बारे में थे। शुरू से थे वो। या हाँ, वो भी उसका interest- ध्यान रखते हैं। बड़े ध्यान रखते थे, बड़े ध्यान। पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कभी संसद की कैंटीन में प्राइम खाते हैं? मिनिस्टर के यहाँ जी जाके खाया भी, जब कैंटीन रीइनॉग्रेट हुआ था, और वो फुल बिल भी दे के आए। अच्छा, पूरा पैसा पर ऐसा आमतौर पे अक्सर तो नहीं होता होगा नहीं कि प्राइम होता। मिनिस्टर कैंटीन में जाके खाएं, पर ये नहीं, अनयूजुअल हमारे रिसर्च में ऑनेस्टली हमें कभी नहीं मिला कि प्राइम मिनिस्टर किसी कैंटीन में जाके खाए। मोदी जी was the वो first संसद prime की कैंटीन में हाँ, खाया जाए उन्होंने, और पहले। 29 रुपए का बिल आया, भुगतान भी बिल दिया। आया। 298 if I'm not mistaken। और वो तो जो वहाँ बना होगा उस तरह का ही कोई उसमें ना आप उनके लिए नहीं, ना कोई वो आई ऐसे- थिंक खाने के विषय में वो डिमांडिंग तो बिल्कुल ही नहीं है। नहीं, जैसे जब वो इजराइल भी गए ना, इस नेतान्याहू जब प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम, तो वहाँ की जो शेफ है जिन्होंने वो खाना बनाया, रीना पुष्करना, शी इज हाफ इंडियन हाफ इजरायली, राइट। उन्हें ये क्लियर था कि अदरक की चाय, बाकी कोई डिमांड्स कोई रिक्वेस्ट नहीं आया, बट अदरक की चाय के सप्लाई कंटिन्यूअस रहना चाहिए। और उन्होंने उनके विजिट के ऑनर में एक गुजराती ट्विस्ट दिया, तो उन्होंने लसानिया बनाया गुजराती नहीं, स्टाइल में। वो नहीं, दैट वाज नॉट इन इजराइल, वो वॉशिंगटन में हम मिले थे वॉशिंगटन, उनसे, sorry, शेफ हाँ। विवेक सुंदरम। लजानिया इन गुजराती स्टाइल। नहीं, क्या हुआ, उनको चार्ज दिया गया हुआ फॉर डिनर एट द व्हाइट हाउस, आप सारे इंडियन फूड करो। तो उन्होंने एक न्यू डिश बनाया, पुटिंग टुगेदर अमेरिकन इंडियन थिंग, लजानिया layered, and it was tri-colored, you know, white, green, saffron, तो वो दिया। पर मोदी जी ने टेस्ट नहीं किया, उनका व्रत था, उन्होंने उस दिन खाली पानी पिया, टेस्ट नहीं किया। बट बाद में जाके शेफ को थैंक यू बोला और उनसे गुजराती में बात की। ये बताइए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी तो वेजिटेरियन है, अब Strict. बहुत सारी जगहों पर जाना पड़ता है, विदेश यात्राओं पर, जहाँ पर वेजिटेरियन फर्स्ट चॉइस नहीं है वहाँ लोगों की। नहीं, ऐसे तो होते हैं ना, जैसे मिडिल ईस्ट है। प्रोटोकॉल पहले से सेट होता है। इंडियन शेफ्स भी जाते हैं, ऑफिशियली इंडियन शेफ्स भी जाते हैं। ये ऐसे नहीं कि खाली उनके शेफ्स करते, जैसे जब मोरारजी देसाई भी यूएस गए थे, वो अपने दो शेफ को लेके गए थे, तो वहाँ भी प्रेसिडेंट ब्रेजनेव ने भी पानी से ही टोस्ट किया, वहाँ अल्कोहल सर्वे नहीं हुआ, बिकॉज प्रोटोकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट विजिट्स ना, तो सारे कंट्रीज वो फॉलो करते हैं। अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर डजंट ड्रिंक, दैट मीन्स वो टेबल में दारू नहीं रहेगा, अल्कोहल विल नॉट बी देयर, इट विल बी टोस्टेड विद। और अनदर इंटरेस्टिंग थिंग, अगेन यूएस में जब मोरारजी देसाई गए थे, अल्कोहल की जगह एप्पल जूस सर्व किया हुआ था, और एप्पल जूस के आपको कलर पसंद है। अब आगे मैं क्या बोलूं। तो उस टेबल पे बहुत सारे लोगों ने वो जूस नहीं पी। हाँ, इंदिरा गांधी पे बात करते हैं, क्योंकि मतलब वो एक फैमिली जिसके बारे में कहा ही है कि वो रॉयल किस्म की फैमिली, और शुरू से वो रॉयल्टी दिखी, फिर वो नेहरू की परवरिश जिसमें गांधी का इन्फ्लुएंस, और फिर उस रॉयल्टी का एक तरीके से जीवन रहन सहन में त्याग और टोटल बदलाव, और उस छाया में पली बड़ी इंदिरा गांधी, जिसमें माँ की भी छाया, आनंदमयी माँ काफी स्पिरिचुअल गुरुज को फॉलो हाँ। करती थी वो, जय कृष्णमूर्ति, लक्ष्मण जू, काफी लोगों से हाँ। वो इन्फ्लुएंस रही थी। हाँ, मंदिर भी जाती गई, थी, वो हाँ। अक्सर जाती थी। तो उनकी फूड प्रेफरेंसेस क्या थी, उनके टेबल पे क्या अक्सर ज्यादा होता था? वेरी सिंपल ईटिंग, वेरी सिंपल ईटिंग। हम्म। वो साथ, यू नो, सिंप्लिसिटी, अगर आप इफ यू यूज वन वर्ड टू डिस्क्राइब इट, वाज वेरी सिंपली, शी हैड इंटरनेशनल टेस्ट, आप उनको टोटल गुरमे कह सकते हो, बट वेरी लिमिटेड, कंट्रोल्ड,
सब कुछ खा लेती थी, ऐसे कोई कंट्रोल नहीं था. एंड शी हैड लाइक्स एंड डिसलाइक्स आल्सो, बट ऑफिशियली इट वाज नेवर. जैसे नेहरू जी के टाइम में होते थे ना, वो पहले से जाते थे, कहीं स्टेट डिनर हो, कहीं हो, वो इंस्ट्रक्शन चाहते थे कि पंडित नेहरू को ये पसंद है, ये नहीं खाते, ये नहीं खाते. इंदिरा गांधी से ऐसे कोई कुछ नहीं था. She was open. She experimented with her food a Food, she lot. ऐसा कुछ नहीं experimented था. था. एक हमारे इंटरव्यू है again with Mr. Sati Lamba, who's a no more unfortunately. IFS और में थे, हाँ, मॉस्को में एम्बेसडर टू. नहीं, he was under that. He was हाँ, not. Yeah. पाकिस्तान मॉस्को सब. Okay. तो उन्होंने बताया था एक बहुत अच्छा किस्सा कि उन्होंने Caviar? उनको कैवियार खाना Yeah. सिखाया. तो वो शुरू में he was a young officer, he was struggling and इंदिरा गांधी said इसमें कुछ नहीं है. नहीं, उनको कैवियर क्या था हाँ. पता ही नहीं था. उन्होंने सिंसियरली बोला. इंदिरा गांधी ने वो अंडा मंगाया, हाफ बॉइल्ड एग्स, मैश किया, अनियंस, वो सब Onions और नींबू करके डाल के ना. स्पून में कैसे डालते हैं. पहले उन्होंने खुद अपने टेस्ट किए एंड शी सेड इट्स एक्सीलेंट. फिर बोला आप खा लो करके अपने रूम में चले गए. अच्छा, बच्चों के साथ किस तरीके का उनका कैसे, जैसे हम कुछ वीडियोस अभी देखते हैं जिसमें वो राहुल और प्रियंका के साथ वीडियो है, बट उस समय राजीव और संजय के साथ किस तरीके का उनका बातचीत रहती थी क्या? आप मुझे पूछो स्पेशली एज अ वुमन ना, आई थिंक उन्होंने ना अपना पॉलिटिकल करियर और मदरहुड ना एक ही लेवल में सेम इम्पोर्टेंस. शी नेवर फेल्ड एज अ मदर. इट वाज सेम इम्पोर्टेंस. वी हैव कोटेड इन द बुक आल्सो वो इंटरव्यू, where she said her first identity would be as a mother. She would like to be called a mother, and I think she was very particular, बहुत concerned, and I think she did it double because their father was not around. So she जैसे played both the बच्चों roles. के पार्टीज में राजीव और संजय जी जब छोटे Schools थे में पढ़ते तब थे. उनके पार्टीज में कैसे सैंडविचेस बनते थे. बर्थडे पार्टी का जिक्र है उसमें. क्यूकम्बर सैंडविचेस, दे सेड कि जिसमें कि आमतौर पे अगर आप सैंडविच खाएंगे तो सॉगी हो जाता है सैंडविच, बट उनके यहाँ जो सैंडविच होता था आप किसी भी टाइम पे खाएं, वो पिकनिक के लिए गए या कहीं, तो बिल्कुल क्रिस्प होता था. तो एक उनके फ्रेंड हैं राजीव जी के उनके कंटेम्प्रेरी, उन्होंने बताया कि उनके यहाँ जो सैंडविच बनता था वो सिखाया, मतलब उस वक्त की बातें होती होंगी कि भाई इतना आपके घर का सैंडविच इतना क्रिस्प कैसे होता है. तो वो खीरे को पतला स्लाइस करके बिल्कुल निचोड़ के दोनों हाथों से, तो बिल्कुल उसमें कोई मॉइस्चर ना रहे, फिर करके चीज लगा के. The boys really used to enjoy. तो आमतौर जैसे हमारी जिंदगी में कैसे बच्चे आ जाते हैं और पार्टी हो जाती है, तो उनके यहाँ भी ऐसा था. वहाँ ऐसा नहीं था कि वो प्राइम मिनिस्टर थी या उनके फादर प्राइम मिनिस्टर थे. स्टाफ बच्चों को देखो, स्टाफ बच्चे को संभालो, स्टाफ बच्चे के खाना पीना देखो, खुद ध्यान. शी वाज वेरी इन्वॉल्व्ड. वो इतनी इन्वॉल्व थी आई थिंक हाउस होल्ड अफेयर्स में कि वो स्टाफ के बच्चों के का भी ध्यान रखती थी. एक कहानी है कि उनके दूध वाला बेटी की बेटा या बेटी वो बीमार था, तो उन्होंने रात को डॉक्टर माथुर को फोन किया, कहा कि जो फैमिली डॉक्टर, कि भाई जाओ. और किसी और का एक्सीडेंट हुआ था स्टाफ से, उसके बाद उन्होंने रूल बना दिया कि जो जब स्टाफ घर वापस जाएंगे व्हाटएवर टाइम, गाड़ी यहाँ से जाके उनको ड्रॉप करके आए. इलेक्शन कैंपेन्स में वो खुद प्लेटों में खाना डाल के दूसरे प्लेट से ढक के सिक्योरिटी ड्राइवर स्टाफ को दे के. अगर ज्यादा ठंड हुई, बहुत सारी सिक्योरिटी को बाहर देखा, सबसे पहले पूछेंगे अरे इनको चाय मिली, ये बहुत ठंडी हो रही है. तो मतलब दैट केयर जो एक औरत के अंदर जो एक सेंस ऑफ नर्चरिंग है ना, वो एज अ प्राइम मिनिस्टर आल्सो वो भूली नहीं थी. वो अपना कोई वो दोनों डॉक्टर माथुर को खुद शॉल पहनाई हुई थी. और नहीं एक वो लड़कियों वाला ब्लेजर पहना दिया था. नहीं वो मुराद अली बैग को था, वो लड़की वाली ठंड लग रही थी. वो कश्मीर में गए थे और अपना यंग थे, उन्होंने कहा कि ठंड नहीं लगेगी, ठंड लग रही थी कश्मीर में. और कान खींच के बोला कि अभी पहने नहीं तो तुम बीमार हो जाओ. बहुत ही मदरली. गौतम कौल, the IPS officer, first cousin, उन्होंने बताया वो इंदिरा जी को दीदा बोल के बुलाते थे. और उन्होंने एक वर्ड यूज किया, उन्होंने कि the entire quality of दीदा was nurturing.
nurturing. You know, she had that. You know, that interesting part of this, you know, our research or knowing Indira Gandhi through our book was, आप ऐसे देखेंगे तो बहुत stern personality Stern, थी, aloof लगती थी. इमरजेंसी के बाद तो और भी मतलब लोग उनको काफी सोचते थे कि you know she was so strict, Iron woman कहते ये थे. वो, बट हमने डिस्कवर किया कि उन कितनी सॉफ्ट भी थी, you know, अगर एक स्टाफ मेंबर और उनके कोई बच्चा अगर बीमार है तो रात को उनको एंजाइटी थी कि भाई जल्दी उसको कोई मेडिकल हेल्प मिले, कहीं किसी के बच्चे की शादी हो रही है उनके स्टाफ में तो वहां तक पैसा पहुंच जाए, या मतलब दैट कंसर्न. घोड़े वाली की बेटी की शादी में उन्हें अपने पर्सनल स्टाफ को भेजा कि हम जा नहीं पाएंगे कश्मीर में, आप जाके इनको ये गिफ्ट और पैसे देंगे. एंड अनदर शी हैड दिस लिटिल क्वर्क्स आल्सो, यू नो, वुमेनली क्वर्क्स. जैसे हम बैठे बातें कर रहे हैं, उनको नजर आया वो फोटो टेढ़ा है, बात करते करते उठ के जाके उसको सीधा करके आ जाती थी. चोगम के जब मेजर कॉन्फ्रेंस हो रहे थे गोवा एंड दिल्ली में, सडनली मिडल ऑफ द इवनिंग शी सेड कि मुझे जाके चेक करना. वहाँ जाके नजर आया कि कर्टन्स और बेड कवर्स नहीं मैच कर रहे अशोका होटल में. उन्होंने ऐसे हंगामा मचाया कि 2 दिन में सारे चेंज करना पड़ा. यू नो, इट हैड टू मैच. शी वाज परफेक्शनिस्ट. जैसे प्राइम मिनिस्टर्स के घर में जब हर शेफ रहते हैं, बहुत सारे रहते होंगे, कई तरह के रहते होंगे, तो फूड वेस्ट भी होता होगा. इस बारे में बात हुई कि आप अगर किताब में देखोगे ना, इंदिरा गांधी जी के डाइनिंग रूम में एक बोर्ड लगा हुआ था. बोर्ड रखते थे, 2 sons, daughters in law. एक अंडा, आपने कहा एक बॉइल्ड अंडा खाना है तो एक बॉइल्ड अंडा ही बनेगा आपके लिए. ये नहीं कि 2 बनेंगे. There was no waste. In the Gandhi household there was no waste. She was a very conscious woman. हर तरीके से, चाहे वो मतलब कंट्री को जैसा चलाना था, उनका अपना एक नजरिया था, वैसे घर पे हर चीज को लेके वो काफी अवेयर थी कि क्या हो रहा है किचन में, क्या हो रहा है. उनके बेडरूम में भी एक किचनेट हुआ करता था, वो खुद करती थी. तो अगर कभी जरूरत पड़े तो स्टाफ को भी बुलाने की जरूरत ना हो, अगर मुझे चाय बनानी हो या एक छोटा ऑमलेट बनाना हो तो हम किचन में खुद से बना सकते हैं. उनका ये था, मतलब शी वाज लाइक अ वुमन, यू नो, इन एवरी सेंस. शी वाज नॉट ऑलवेज द प्राइम मिनिस्टर. इवन व्हेन शी वाज सिटिंग ऑन दैट चेयर, शी वाज ऑलवेज अ मदर, शी वाज ऑलवेज अ डॉटर, शी वाज ऑलवेज समबडीज सिस्टर. फैमिली भी जब आती थी तो बुआ है, मौसी, मतलब सब चाय सबको के लिए लेकर जाके पीती थी. एंड अनदर क्रेडिट हमें देना पड़ेगा. अभी you know, अभी the security इतना tough है, you can't access them, etc. But the Indian way of serving at state banquets, etc. उन्होंने जो innovations और change लाए ना, Rajiv Gandhi was another, I would call an internationally, you know, sort of a global leader. Not just that. I'm not talking of politics. I'm talking of उनकी खानदान, you know, Stature, outlook, etc. जैसे वो सर्व करते थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बेबी नान. अब स्टेट बैंक्वेट्स में बेबी नान होती थी, तो उन्होंने जब शेफ्स को सजेस्ट किया कि आप यू नो ये ब्रेड्स की जगह बेबी नान क्यों नहीं सर्व करते, सारे शेफ्स सर पकड़ के बैठ गए. ये बेबी नान्स क्या होते हैं? उन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट करो, और खुद टेस्ट करते थे, बताते थे. राजीव जी, हाँ जी, उन्होंने वो बेबी नान इंट्रोड्यूस किया. जो फर्स्ट बैच बना उन्होंने खाया, टेस्ट किया, पास किया, फिर अब स्टेट बैंक्वेट्स में आपको बेबी नान्स मिलेंगे. You know, वो ये वाला innovations didn't come so much later. Okay, वहीं पे जो major changes ना वहीं से शुरू हो गए और to a point वहीं रुक गए. I would also call them the whole family शौकीन in many ways. You know, उनका global exposure भी रहा था. बचपन से I think उन्होंने जो जिस कल्चर में पले बड़े, उसमें I think खाना पीना was very important. सारे इंडियन फैमिलीज में होता है ना, खाना पीना, सुबह उठे तो लंच, ब्रेकफास्ट के बाद लंच डिस्कस कर रहे हैं. तो गांधी फैमिली में भी था, ऑल्दो दे वर डिटैच्ड ऑल्सो टू अ लार्ज एक्सटेंट कि, लेकिन राजीव गांधी नहीं थे. राजीव गांधी वाज अ फूडी, जैसे कि बहुत उनको पसंद था सब कुछ, यू नो, मीठा बहुत पसंद था. उनको डाइट कंट्रोल भी करना पड़ता था, वेट लूज भी करना. सोनिया जी कहते हैं काफी मतलब कंसर्न रहती थी कि ये इतना कॉन्शियस नहीं है डाइट को लेकर. हाँ, फिर हमारे ये ड्रास्टिक चेंज हुए ना, Nehru ji, Indira Gandhi, Rajiv ji of course came later, and then suddenly we had Lal Bahadur Shastri ji.
you know, son of the soil, humble. So जो traditions उन्होंने गांधी जी ने set किए थे स्टेट बैंक में, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम में तो वो भी नहीं हो पाया after all that Pakistan war and all that. That element of humbleness also came in, right? And then the rest of the prime, Morarji Desai, you know, he was a खाने के मामले में totalitarian, you know, ये thing. Narasimha Rao was another very difficult person, food-wise, because उनके इतने सारे health restrictions थे, इतने सारे health restrictions थे. Then came Rajiv Gandhi in I.K. Gujral. Yeah. गुजराल साहब को बताइए. गुजराल साहब, You know, he was again another international sort of a person. उनको पता था. Very cultured person, very he was also into books, you know, poetry, and a very evolved kitchen. in उनके घर में जो kitchen था ना, it was a very evolved kitchen. आपको traditionally पंजाबी राजमा चावल छोले भटूरे से मटन गोश्त से लेके to ham rolls and souffles जो immediately serve करना पड़ता था. Russian salads. It was a very evolved kitchen. So जैसे नरेश गुजराल साहब बताते हैं, I.K. गुजराल के जो सन हैं, बेटे हैं, कि जब उनके फ्रेंड्स आते थे तो वो फर्स्ट टाइम देखते थे कि इस तरह का भी कोई खाना है Russian जो salad. आप सोचो उस टाइम में Russian salad क्या है? souffles, you know. Souffles. वो, you know, Hyderabad house is different. The Prime Minister's kitchen is different. So उसमें ना वो very clear वो रखना चाहिए demarcation कि that is state banquet. अपना इनका private traditional घर पे क्या था, it's very very separate. जैसे राजीव गांधी के टाइम में उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया, the credit must go to Sonia Gandhi. Staff gets Sunday off. और अभी भी वो ट्रेडिशन चलता है. राजीव गांधी सोनिया जी ने again, you know, I'm talking about decorum and behavior and all that. विज्ञान भवन में end of the year वो एक सबको invite करते थे, chefs, all those people who involved with state banquets etc. वो खुद host करते थे. If you were married, आपकी spouse was invited. If you were single, आप अकेले आते थे. आप सबको सबसे मिलते थे. 50+ हो तो 50+ handshake, 50+ धन्यवाद. Thank you. Round. Thank you was a very important tradition in their family, and it extended even when Prime Minister Manmohan Singh and his wife took over. तो जब अगर कोई भी स्टेट बैंक्वेट हुआ या उनके पर्सनल कोई बड़ा डिनर हुआ, कोई डिग्निटरी आए, तो वो और उनकी वाइफ दोनों, that has become part of the Indian tradition now. That continues. ये नहीं कि मतलब हो गया खाना पीना खत्म हुआ अपने घर चले गए, वो वापस आकर डिग्निटरीज चले गए, स्टाफ को जरूर थैंक यू. मिसेस कौर स्पेशली वो और साथ में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह भी जाते थे और उनको धन्यवाद देना तो कितनी बड़ी बात है ना, क्योंकि हम लोग भी कई बार अपने फैमिलीज में डिनर हुआ, स्टाफ को हम अलग से जाके थैंक यू बोलना भूल जाते हैं. मोस्टली हम लोग अप्रिशिएट करते हैं खाना अच्छा बना था, लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड ऑफ द ईयर आप एक होस्ट कर रहे हो उनके लिए, उनको पर्सनली थैंक कर रहे हो. एंड अनदर इनोवेशन वाज वाजपेयी जी ना, जब वो स्टेट बैंक्वेट से होते थे, उन्होंने देखा कि जैसे इंडियन फंक्शंस भी हो तो सारे यू नो स्टाफ सूट टाई पहन के जाते थे. वाजपेयी जी ने कहा हम इंडियन फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे थे, ये कोट टाई क्या है, कुर्ता पजामा पहन के आओ. तो little bit of contribution there. राजीव गांधी सोनिया गांधी की लव स्टोरी जब बहुत चर्चा में थी, दोनों स्कूटर पे घूमा करते थे, तो दिल्ली में कहाँ जाते थे? एक वोल्गा रेस्टोरेंट था, इंपीरियल जाते थे, अशोका जाते थे, ताज जाते थे. ताज हाउस ऑफ मिंग वाज वेरी पॉपुलर. वो तो थ्रू आउट हाउस ऑफ मिंग पॉपुलर ही रहा है. हाँ. House of Ming has been a very popular restaurant with most leaders. वाजपेयी जी के प्रॉन वहाँ के खाते थे. और IIC से खाना जाता था, अशोका होटल से खाना जाता था. मनमोहन सिंह के साथ भी IIC से जाता था. उनकी पूरी फैमिली बहुत पसंद करती है IIC का. कोई डिशेस हैं जो कि उनके फेवरेट हैं.
तो कभी वो नहीं जा पाए इंडिया इंटरनेशनल सेंटर तो ऑर्डर तो करके ऑर्डर घर मंगा करके घर लिया। मंगा लेते, और घर में फंक्शन हो भी आधा खाना वहाँ से जाते थे। और आपने गुजराल जी की बात, आई के गुजराल जी की बात की ना, his wife Sheila Ji was a poet, writer, personality in her own thing. वो शेफ्स को सिखाए कि भाई आप जो ऑयल यूज करते हो ना उसको इतना कट डाउन करो कि टेस्टी होना चाहिए खाना, पर ओवरडोज ऑफ मसाला और ऑयल नहीं होना चाहिए। तो खुद किचन में जाके उनको वो रेसिपी दिखा के आती। जैसे सोनिया गांधी का गांधी फैमिली में जब आना हुआ तो पैलेट थोड़ा सा बदला क्या, मतलब कुछ इटालियन डिशेस और यस हाँ? यस टोटली। वो तो उनका क्या क्या चीजें इटालियन इंट्रोड्यूस हुई? Pastas. पास्ता उनका बहुत आई थिंक पॉपुलर था। वो हाँ। कुछ एक स्मोक्ड हैम बनाती थी जो कुछ उसके लिए स्ट्रॉ स्पेशल अंदर डाल के बैम्बू आता था, हाँ, उसके straw. ऊपर उसको बैम्बू हस्क के ऊपर आई थिंक उसको स्मोक करते थे। straw, bamboo husk and wood, wooden chips, जो wood की जो फ्लेवर आते, cedar wood or something, उनके जो फ्लेवर आते थे, smoked meat. सोनिया जी आई बिलीव इज अ वेरी गुड कुक। अच्छा, जिन्होंने भी उनके हाथ का खाना खाया है, कहते बट हैं, शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हु कैन बी एट द डाइनिंग टेबल। वो It's इट्स नॉट एन sacrosanct. ओपन हाउस, It's sacrosanct. ऑलवेज द इनर सर्कल ना। तो वो बहुत कम लोगों को वो सौभाग्य मिला है कि उनके साथ बैठ के या उनके हाथ का बनाया हुआ खाना खाएं। लेकिन एज whosoever has tasted her food they all say कि it's नहीं, बट हमने जब fantastic। उनसे मिले ना, उनका ये था कि समझ आया हमें कि दिस इज अ नो गो जोन, वो बातें नहीं करेंगे अपने घर की या किचन की ट्रेडिशन फूड के बारे में। उनको आइडिया हमारा पसंद आया था, था लेकिन ना? उन्होंने कहा कि आप खाना तो प्रेसिडेंट हाउस में नहीं, मतलब हाँ, बैंक्वेट्स होते exact थे, आपने words, क्यों नहीं हाँ। प्रेसिडेंट के ऊपर क्यों नहीं किया? नहीं, her thing was, जब हम वो बातें कर रहे थे ना, वो she gave us a hearing और फिर स्माइल करके बोली कि सॉरी, आई एम नॉट इनक्लाइंड दैट वे। बहुत प्राइवेट है, बहुत प्राइवेट हैं, और अपने प्राइवेसी को इतना गार्ड भी करते हैं कि आप पब्लिक लाइफ में इन सबको देखेंगे, बट उनकी प्राइवेट लाइफ अब थोड़े बहुत ग्लिम्सर दिखने लगे हैं आई थिंक, वो कुत्ते को लेकर या कुछ आप वीडियोस देखेंगे। बट बिफोर दैट आई थिंक उन्होंने चूज किया कि पॉलिटिक्स और प्राइवेट लाइफ में एक बहुत शार्प डिवाइड, शायद अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या हो जो, या उनका नेचर ऐसा शुरू से एक्चुअली उनका नेचर भी था। जब शादी करके आई थी तो काफी उनके हेल्थ इश्यूज होते थे, आई थिंक दिल्ली का क्लाइमेट नहीं सूट एडजस्टमेंट करता था, इश्यूज करना था ना, uh, फूड health- एडजस्टमेंट। तो वो, बट शी वाज ऑलवेज, कहते हैं कि एज अ डॉटर इन लॉ शी वाज, आई मीन ऑफ कोर्स मच लाइक्ड बाय मिसेस गांधी काफी, और वो काफी पूरे फैमिली को जैसे होता है इंडियन बहू जैसे होती हैं वैसे ही, मतलब सबको जोड़ के रखना, किचन को देखना। शी वाज अ होम मेकर इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। राजीव जी को कबाब भी बहुत पसंद थे। मुझे मोहसिना किदवाई ने बोले हैं ना कि गए थे हम 15 मिनट के लिए आए, 15 मिनट के लिए 2 घंटे बैठते थे, कबाब ही खाते थे। और शीला दीक्षित फादर इन लॉ दीक्षित जी जो गवर्नर थे फॉर्मर, वो उनका तबीयत ठीक न था, तो वो राजीव गांधी विजिट करने गए थे, तो उनको सर्व किया गया जो घर में हमारे रहते ना, चनाचूर, बिस्किट्स, वो सारे खाली करते जमीन में बैठ के खा के, उस तरह के थे। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करते हैं, वो तो खाने शौकीन थे, शौकीन थे, उनको आनंद आता था खाने, बहुत बहुत। वो लाइफ को एंजॉय करते थे वो, मतलब पोइट्री हो, खाना हो, फ्रेंडशिप हो, घूमना हो, मनाली जाते थे। ही एंजॉयड लाइफ एंड सब लोगों के साथ एंजॉय करते थे, हमेशा हंसते थे, और लेकिन अपने रूटेडनेस को कभी भूलते नहीं थे वो। कि हमारी किताब में जिक्र है कि उनके बिस्तर के नीचे एक ट्रंक हुआ करता था, जो हमेशा कहते थे देखो मैं यहाँ से आया, मेरी शुरुआत यहाँ से हुई थी। तो उसको मुझे नहीं भूलना, क्योंकि होता ना कि अब इतने फैंसी हो गया सब कुछ, अब ट्रंक तो हटा दीजिए पलंग के नीचे से। तो मैंने कहा नहीं, ये मुझे याद दिलाता है कि मैं, मेरी शुरुआत यहाँ से। आई एम दैट ट्रंक, वही था उनका। लस्सी वाला किस्सा क्या? वो उनको ये क्या कहते हैं, यूपी में लखनऊ में जाते थे, और वहाँ के हजरतगंज में जो
कौन सा वो मार्केट है वहाँ, वो जी। वहाँ जाते थे और वहाँ जा करके जितना भी Competition होता ये नहीं खाना तो सब कुछ वो लोग मिठाई खाते थे, और इतने ज्यादा उन लोग रेगुलर क्लाइंट्स थे कि जब वो जो वहां पर खाते थे तो वो जो मिठाई की दुकान थी तो वहां पे वाजपेयी जी और उनके फ्रेंड्स को चार्ज नहीं किया जाता, जो घर लेके जाते थे उनके लिए वो चार्ज करते थे। और एक दिन ऐसे ऐसे मतलब खाने का इतना शौक था कि लस्सी का एक ड्यूअल हुआ उनका, और लस्सी प्रतियोगिता। हाँ। 7-8 ग्लास लस्सी पी गए थे वाजपेयी जी, और just to win that competition. और उनके सेंस ऑफ ह्यूमर में थी, there's एक स्टोरी ये तो प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले का होगा ना? हाँ, ये तो पहले बहुत as पहले, an हाँ, not activist, after. हाँ, उसके After वो तो जनसंघ काफी जनसंघ काफी प्रॉब्लम होती थी कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गए तो वो खुल के जैसे बाजारों में नहीं खा सकते थे। हाँ, और ये एक कहानी ये भी है कि एक बार एक स्टेट बैंक्वेट था या जहाँ पर वो गोलगप्पे सर्व कर रहे थे, और वो बिल्कुल नजाकत से ट्रे में आके कप में पानी, और वो तो उन्होंने कहा भैया हमने ऐसे गोलगप्पे इतने नजाकत से कभी नहीं खाए। तो नहीं, और उनके ना, can I talk about this? Is one incident we could not write and I didn't write. जी। We were prime minister थे, there was a certain lady chief minister from eastern India and there was another certain lady chief minister from south India. दोनों chief ministers were in Delhi the same day from opposition parties. तो उनके साथ बहुत हम आप ये नहीं कर रहे, lot of meeting ये हुआ। तो शाम को जब उनके घर जाने का टाइम हुआ ना, उन्होंने कहा कि क्या बोले, I mean it's such a bad day and all that, खाने में क्या है? तो उनका रिस्ट्रिक्शन था, तो स्टाफ ने वो चाय वो नॉर्मल डॉक्टर कंट्रोल टाइप में, ये सब हटाओ, मुझे आज रबड़ी खाना है। रबड़ी लाओ, मैं रबड़ी खा के जाऊंगा आज। तो उनका वो सेंस ऑफ ह्यूमर एंड फूड वेंट हाँ, वो तो टुगेदर, था। और नॉन वेजिटेरियन के भी शौकीन थे। हाँ, उनको फिश prawns- शौकीन, फिश and बहुत ही prawns शौकीन थे। बहुत, मनाली में जाते थे तो उनके लिए बेस्ट ऑफ ट्राउट्स पहले से ही रखना पड़ता था। बेस्ट ऑफ ट्राउट्स आते थे, खाते थे, वेस्टर्न स्टाइल, इंडियन स्टाइल। अच्छा, और प्रॉन्स भी, प्रॉन्स भी। prawns और भी। मनाली में जब तक उनके हेल्थ परमिट के, वो रेस्टोरेंट में खुद जाते थे, ये नहीं कि आप मेरे घर पे आके सर्व करो, वहीं जाके बैठ के खाते थे। इज अनदर मैटर कि सारा रेस्टोरेंट बंद होता था और गार्ड सिक्योरिटी पहुंचती थी, पर बैठ के वहीं जाके। लालजी टंडन जी से भी बात हुई थी क्या आपकी? हाँ, लालजी, हाँ, अनफॉर्चुनेटली ही इज आल्सो नो मोर। हाँ, क्योंकि वो लखनऊ सीट जब प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने छोड़ी तो लालजी टंडन हाँ जी, फिर लखनऊ से लड़े। उन्होंने उनके क्या क्या घर बताया? काफी They जाते were थे, very और close, very close. हाँ, they were very close, उनको वो बड़े भाई की तरह मानते थे लालजी टंडन जी। और उनके घर में एक स्पेशल बनता था फरे, वो एक राइस डम्पलिंग जैसा जी, जो जी, हमारे हाँ, यूपी बिहार में बनता जी। है, वो दाल को स्टफ करके जो बहुत खाते थे। तो वो याद करते थे कि कभी उनको अगर वाजपेयी जी को सूखे चने मिल गए तो वो भी खा के खुश, और कभी कुछ बहुत फैंसी खाना मिले तो उसको भी खाकर खुश रहते थे। बट वाजपेयी जी के बारे में ये था द अंडरलाइंग फैक्टर, वो हमेशा खुश रहते थे। नहीं, अनदर प्राइम मिनिस्टर, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, हमने बात नहीं की, जो वीपी सिंह जी, उनके घर वाज आल्सो वेलकमिंग, ओपन। वीपी सिंह हिमसेल्फ वाज क्वाइट स्ट्रिक्ट, रेटिसेंट। उनका खाना चॉइस भी वेरी सिंपल था, बट हिज वाइफ, आप जिनसे भी बात करो ना, उन्होंने, वो खुद बनाती थी खाना, सर्व करती थी, शी वाज लाइक परफेक्ट होस्टेस। और वाजपेयी जी का वो ग्वालियर मेले वाला किस्सा क्या है, जिसमें एसपीजी बार बार खुद टेस्ट कर रहे थे। उनको बड़ा गुस्सा आया, बोला अब और नहीं आना है ये सब कि हमें खुला छोड़ दो, हम खुला खा लेंगे। ये प्रॉब्लम्स तो है प्राइम मिनिस्टर के साथ कि आप कुछ यूं चल के खरीद के लेना चाहें, खरीदना चाहें तो नहीं कर सकते। पर उन्होंने क्या है, गाड़ी रुकवाया है, लड्डू उठाए हैं, खाए हैं। बाद में वो मंगवाते थे, जब वो खुद जा नहीं पाते थे तो वो अपने फैमिली के मेंबर्स को बताते थे कि भाई वो सराफा बाजार का लड्डू हो या स्पेशल उनके कुछ पसंद की चीजें थी, तो वो सब उनके लिए घर पहुंचाया जाता था। ये पूछा आपने कि लंच या डिनर के समय जब डाइनिंग टेबल पे बैठ के चल रहा होता था भोजन, तो बात
कौन से प्राइम मिनिस्टर क्या करते थे, क्या पॉलिटिकल बातें होती थी, किस फैमिली किस टेबल पर पॉलिटिकल बातें मना थी, कहाँ फिल्मों पे बात होती थी, इस तरह का अलग अलग पता चला? मोस्टली फैमिली की बातें होती थी, family, पॉलिटिक्स polit- नहीं डिस्कस discuss करते करते थे। पंडित नेहरू एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जो सुबह में वो रेडियो रेडियो सुनकर वो ब्रेकफास्ट होता था ब्रेकफास्ट उनका। टाइम में, उस जमाने में तो टीवी नहीं था, ब्रेकफास्ट टाइम में वो रेडियो सुनते थे। रेडियो यूज्ड टू बी ऑन अनलेस कोई गेस्ट हो, उनके टेबल में ज़्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं होते थे। रेडियो के न्यूज़ ऑन होते थे, आप खाना खाओ चले जाओ, बट गेस्ट हो और इनवाइटीज हो, दैट वाज डिफरेंट मैटर। वो वाजपेयी जी के लिए वाजपेयी जी की फिल्म ही बहुत डिस्कस होते थे, होती फिल्में डिस्कस हुई। उनको बहुत फिल्में discuss बहुत होते थे। पसंद थी। अब हाँ। आई थिंक बुक में भी है ना, माधुरी जी को साइड से उनके पास लाना पड़ा ताकि उनकी प्लेट हटाया जाए, यू नो। वो इतने नॉट अलाउड फूड खा रहे थे कि बोलते, ये देखो माधुरी दीक्षित और आप से माधुरी दीक्षित को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे उनके उनके सामने। सामने। हाँ, वो बिल्कुल अलाउड नहीं था। बिग वो फैन ऑफ माधुरी दीक्षित। अच्छा। उनके लिए एक बार अशोका होटल में शायद ना प्रॉन्स के उसके रूल्स बदले थे कि शायद एक टाइम पे डिलीवरी ताज ताज में, हाउस ताज ऑफ में, मिंग, हाँ, हाँ, वहाँ से वहाँ से वैसे वो बिकॉज जिस तरह के उनका प्रेपरेशन किया जाता है इस प्रॉन का, तो आपको वहीं बैठ के ही खाना है, गोल्डन फ्राइड प्रॉन। गोल्डन फ्राइड। लेकिन उन वक्त जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, वो हर वक्त उनके लिए पॉसिबल नहीं था होटल में जाना, तो उन्होंने वो रूल अपने होटल का तोड़ा, रेसिपी थोड़ा ट्विस्ट करके, और ताकि उस और वो बिल्कुल, लेकिन उतना क्रिस्प हो, मतलब हो उनके लिए, ताकि जब प्राइम मिनिस्टर खाएं तो उनको वही स्वाद मिले। तो उन्होंने ऐसा अपना रेसिपी को थोड़ा ट्विस्ट किया, और एक रनर तैयार रहता था कि जैसे ही तैयार हो वो उनके घर, बहुत दूर नहीं था घर हाउस ऑफ मिंग से, तो वो पहुंच जाए और प्राइम मिनिस्टर को वही स्वाद घर में मिले। तो और उन्होंने अपने उनके जो मेन्यू पे है उस साइन करके भी रखा था हुआ ताज होटल के पास में। मनमोहन सिंह जी का भोजन सिंपल ही था, जिस तरह के व्यक्ति थे। सिंपलिसिटी। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन खाते थे? पहले तो शुरुआत बचपन में नॉन वेजिटेरियन थे। उनके पिताजी बड़े अच्छे मटन और चिकन बनाते थे, बट जब से वो वेजिटेरियन हो गए तो एकदम स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन। ये घर में कभी नॉन वेज। वो भी सिंपल खाते थे, उनके भी हेल्थ रिस्ट्रिक्शंस थे, बहुत सारे हेल्थ रिस्ट्रिक्शंस थे, स्पेशली लेटर। लेकिन कभी कभी उनको मतलब खीर पसंद थी, एंड चीट मील्स तो होते ही थे। चीट मील्स सारे प्राइम मिनिस्टर्स का है वो। यू टॉक टू ऑल द फैमिली मेंबर्स, so wives usually the controlling factor, you know. और जैसे हेल्थ की वजह से भी ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ सारे, जैसे आई के गुजराल के ग्रैंड चिल्ड्रन ने हमको बताया कि यू नो दादा के साथ चीट मील्स होते थे। नरसिम्हा राव, जिनको करेला, मूंग की दाल, रोज की डाइट थे, चपाती, करेला, मूंग दाल, कुछ सब्जी। जब अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ रहते थे, उनके साथ सारे होटल जाते थे। विदेश में जब गए थे, हैमबर्गर भी खाए, पिज्जा भी खाए, सब कुछ खाए। वो सारे जैसे बचपन का वो जो अंदर का वो निकल आता था। No, and I think also it shows, you know, when you're away from politics with your family, that's when you're also true to yourself. That grandfatherly वो है, अब पिताजी थोड़ा आप छूट ले लेते हैं उसमें। जैसे वीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, और उनका नहीं पता नहीं उस वक्त थे, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था अमेरिका में, और ब्रेड बनाया अपने ग्रैंड डॉटर के साथ। एक ब्रेड मेकिंग मशीन आई थी उनके घर पे वहाँ पर। नहीं, और उनका वीपी सिंह का अगेन वो था ना कि चिकन बनाना है तो जिंदा चिकन से शुरू करना। अच्छा, ओके। उनका वो दैट यू नो फ्रॉम हिज पर्सनालिटी ट्रेन को था, इट हैज टू बी लाइव चिकन एंड देन इट कैन कन्वर्ट इनटू चिकन करी। डेजर्ट्स को लेके क्या क्या चॉइसेस थी सारे प्राइम मिनिस्टर्स की? सबको डिजर्ट्स तो बहुत पसंद है। राजीव गांधी स्पेशली, सबने बताया कि ही हैड अ स्वीट टूथ। तो एक दिनेश सिंह के घर में एक बनता था गुआवा फूल करके एक डिजर्ट, अमरूद तो को निकाल अमरूद को स्कूप आउट करके उसमें खीर भरा जाता, खीर जैसा कुछ, मतलब नॉट एग्जैक्टली, हाँ, उसको फिर कूल करके। मिसेस गांधी को कश्मीरी खीर बहुत पसंद था। अच्छा, यू नो श्रीनगर स्टाइल में जो कश्मीरी खीर बनते हैं वो बहुत पसंद था। और जब कश्मीर जाती, व्हेनेवर शी वेंट टू श्रीनगर और कश्मीर, उनको वो
विजयदर जी घर से जाते थे इनके लिए खाना। मोरारजी देसाई के यहाँ भी आपको मिलेगा श्रीखंड। दूध पाक, श्रीखंड, श्रीखंड। you know, अच्छा श्रीखंड हाँ। हाँ। जिस दिन श्रीखंड खाते थे वो दूध नहीं पीते थे क्योंकि हम्म। उनका कोटा फुल हो जाता था। वाजपेयी जी भी मीठे के शौकीन थे बहुत। हाँ बहुत। वो तो जलेबी से लेके हाँ। बताया मैंने, सराफा रबड़ी बाजार से वाला, हाँ। लड्डू आते लड्डू थे। से उनको हाँ। बस और स्ट्रीट फूड के बहुत शौकीन थे। वो गोरमे भी खाते थे, हाँ। बट स्ट्रीट फूड अगर उनको चाट दे दीजिए तो चाट एंजॉय चाट किया। खान मार्केट से पान खाते थे। हम्म उनका चॉइस वाज क्वाइट डाइवर्स, Extensive. हाँ, क्वाइट डाइवर्स। कितना ऑफन पान जाता था? नहीं वो तो शुरू में था, हाँ, बाद हाँ। में तो अगेन हेल्थ एंड एज अ प्राइम हाँ। मिनिस्टर यू कैन हाँ, वही। कैन नॉट डू दैट। हाँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये किताब मंजुल पब्लिशिंग हाउस के एमरिलिस से आई है। किताब वाला में आप दोनों लोग आए। द प्राइम मिनिस्टर टेबल इस किताब का नाम है। जितने किस्से हमने बात की इससे कहीं ज़्यादा किस्से बुक में हैं। आई एम श्योर ऑनलाइन अवेलेबल होगी ये किताब, तो आपको ठीक लगे तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बात Thank करके you, बहुत thank आनंद you आया। Thank you so so much. much. Thank you, Thank you so for much. inviting us. Thank you so much. It was our privilege. Thank you.